नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सीईटी 10+2 सीईटी ग्रेजुएशन में एक या दो क्वेश्चन, चाहे आपका कौन सी ही शिफ्ट में पेपर हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन का पेपर हो, चाहे 10+2 का पेपर हो, आपको एक या दो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख चोटियां। जी हां प्यारे साथियों, राजस्थान की प्रमुख चोटियां इसी क्लास में आपको मैं करवाने जा रहा हूं। तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको एक व दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और आपको ये मैं ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, ट्रिक भी आपको बताऊंगा, व्याख्या भी बताऊंगा। और देखिए, शानदार नोट से आपको अलग अलग भी दे रखे हैं। देखिए, उत्तरी अरावली की चोटियां कौन कौन सी है, मध्य अरावली की चोटियां कौन कौन सी है, दक्षिणी अरावली की चोटियां कौन कौन सी है, ये भी साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अरावली की चोटी कौन सी होगी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, साथ के साथ आपको मैं चोटियों के साथ वह चोटी कौन से जिले में स्थित है यह भी बताने वाला हूं। यानी शानदार तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं और नवीनतम जिलों के अनुसार साथ बताऊंगा और पुराने जिलों के अनुसार भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपसे नए जिले नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैं आपको दोनों बता दूंगा, क्योंकि आप दोनों पढ़कर जाइएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। एक बार इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली की औसतन ऊंचाई की। यानी इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, ये तो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली है ना, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर। कितनी है, 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। फिर देखिए क्या है औसत ऊंचाई मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली की कितनी है, 550 से 500 मीटर तक है। उसके बाद देखिए दक्षिणी अरावली, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1000 मीटर तक। औसत ऊंचाई की बात हो रही है। कई विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये उत्तरी, मध्य और दक्षिण ये किस प्रकार आपने बांट दी। तो चलिए एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूं। चलिए ये हम यहां पर क्या बनाते हैं, राजस्थान का मैप बनाते हैं। रफली डायग्राम है, एक बार समझ लेना। इसी प्रकार हमारा प्यारा राजस्थान आपको दिखाई देता होगा, लगभग इसी प्रकार है। तो मान लीजिए इसी प्रकार हमारा प्यारा सा राजस्थान है। ये क्या हो गया, हमारा प्यारा सा राजस्थान हो गया। ये लीजिए राजस्थान। तो अरावली कहां से गुजरती है, अरावली यहां से गुजरती है। कहां से, यहां से। ये लीजिए, ये है हमारा अरावली प्रदेश। क्या है, अरावली प्रदेश। इस तरीके से हमारा अरावली प्रदेश है प्यारे विद्यार्थियों। तो पता चल गया ना अरावली प्रदेश किस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे कि ये मध्य अरावली क्या है, उत्तरी अरावली क्या है, ये दक्षिणी अरावली क्या है, ये क्या दे रखा है। तो देखिए अरावली है ना, इसको 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 भाग यहां पर बांट दिया गया, कौन सा, ये वाला। ये लीजिए यहां पर ये वाला हो गया एक अरावली का भाग, नीचे वाला, इससे नीचे वाला। एक हो गया यहां से, ये लीजिए, ये तो जो आपको पीले कलर्स का जो दिखाई दे रहा है ना, ये हो गई हमारी मध्य अरावली। जो पीले कलर की आपको दिखाई दे रही है अब वर्तमान समय में, तो ये हो गई हमारी कौन सी, मध्य अरावली। कौन सी अरावली, मध्य अरावली। तो लिख लीजिए, इनके भी नाम हम लिख लेते हैं सभी, जो आपको समझ में आ जाए। ये जो अरावली आपको दिखाई दे रही है, ये तो है दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली है, दक्षिणी अरावली है। जो ऊपर ये आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी अरावली है, उत्तरी अरावली है।
और जो आपको बीच में दिखाई दे रही है पीले कलर की, ये कौन सी अरावली है? मध्य अरावली है। यानी इनकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो औसतन ऊंचाई आपको मिलेगी, इसकी तो मिलेगी 1000 मीटर। मध्य अरावली की आपको देखने को मिलेगी लगभग 500 से 550 मीटर तक है। और हम देखें उत्तरी अरावली की ऊंचाई, तो उत्तरी अरावली की ऊंचाई 450 मीटर तक औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई कौन से अरावली प्रदेश की है? उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की या दक्षिणी अरावली की? तो कौन से की है सबसे ज्यादा औसतन ऊंचाई? तो दक्षिणी अरावली की है। और देखिए यहां पर देखिए ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है ना प्यारे विद्यार्थियों। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। यहां पर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा आती है। यहां पर कौन सी दिशा आती है? पश्चिम दिशा आती है। ये सभी को पता होगा ना। तो अरावली देखिए कौन सी दिशा से है? ये कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पश्चिम। यानी अरावली दक्षिण पश्चिम में तो चौड़ी है। देखिए यहां पर मैंने चौड़ी बनाई है, देखिए अरावली की चौड़ाई अधिक बनाई है यहां पर। ये लीजिए यहां पर अरावली की चौड़ाई मैंने क्या बना रखी है? अधिक बना रखी है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम में अरावली की चौड़ाई क्या है? ज्यादा। और उत्तर ये और पूर्व यानी इस दिशा में, कौन सी दिशा में? इस दिशा में क्या है? अरावली की चौड़ाई कम होती है। अरावली की चौड़ाई यहां पर क्या है? कम। यानी अरावली की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती जाती है। अरावली की चौड़ाई भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती जाती है। क्या यह बात सही है? जी प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है ये बात। और इसी प्रकार हम ऊंचाई की बात करें ना, तो अरावली की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर भी घटती जाती है। यह भी आपको समझ में आ गया। आपको मैप के माध्यम से बता दिया किस तरीके से अरावली यहां पर बंटी हुई है हमारी, जो राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। कौन सी? अरावली प्रदेश। और अरावली क्या कर रहा है हमें? अरावली यहां पर मरुस्थल के प्रसार को भी रोक रहा है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सारी चोटियों की। मध्य अरावली की बात करेंगे, उत्तरी अरावली की बात करेंगे, सारी चोटियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए थोड़ा सा मैं गहराई में करवा रहा हूं, कोई बात नहीं। आपको कई जगह आपको सीधे देखने को मिलेंगे कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, आपको बता दिया जाता है। यहां पर देखिए तीनों अरावली भागों के आपको बताई जा रही है। तो देखिए रघुनाथगढ़, आपको क्वेश्चन अगर एग्जामिनर दे दे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप गुरु शिखर मत कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछे तो कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कौन से जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? रघुनाथगढ़ सीकर जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी होती है ना, उसकी ऊंचाई भी एग्जामिनर पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। उसके बाद देखिए मध्य अरावली। मध्य अरावली की गोरम जी टोडगढ़, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोरम जी टोडगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। और कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। लेकिन अभी आपको ब्यावर जिला नहीं पढ़ना। ब्यावर पहले कहां पर आता था? अजमेर में। तो पढ़ लीजिए यहां पर अजमेर। देखिए मध्य में कौन सा है? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। तो मध्य अरावली कहां पर आएगी? अजमेर जिले में आ जाएगी। तो देखिए यहां पर हमने दो बातें कर ली कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोरम जी टोडगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर, दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कौन से जिले में? सिरोही जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे सर्वाधिक बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में
सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कौन सी है राजस्थान में सर्वोच्च चोटी? क्या ये होगी रघुनाथगढ़? नहीं होगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई 1055 है। लेकिन ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी, तब तो रघुनाथगढ़ होगा। अगर आपसे फिर ये पूछ ले कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गोरमजी टोडगढ़ है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अरावली या राजस्थान, दक्षिणी अरावली या राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर, जो कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्वाधिक बार ये ऊंचाई भी पूछी जाती है, 1722 मीटर। किसकी ऊंचाई? दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर चोटी की। कौन सी चोटी? गुरु शिखर चोटी की। तो देखिए, अब हम बात करेंगे एक एक करके। ये तो आ गई सर्वोच्च चोटियां। आपको उत्तरी अरावली की बता दी, मध्य अरावली की बता दी और दक्षिणी अरावली की बता दी। और इन तीनों को मिलाकर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह भी आपको पता चल चुका होगा। कौन सी है इन तीनों को मिलाकर? गुरु शिखर सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए, हम बात करते हैं एक एक करके। कौन सी? हम बात करेंगे पहले उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली की हम एक चोटी पढ़ चुके हैं। कौन सी? रघुनाथगढ़, जो कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2 नंबर पर देखिए उत्तरी अरावली की कौन सी है? खो है। कौन सी? खो है चोटी, जो कौन से जिले में? जयपुर जिले में। अब आपको ऊंचाई याद नहीं रखनी, केवल क्या रखना है? इनका क्रम याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की कौन सी? रघुनाथगढ़। उसके बाद कौन सी आ गई? खो है चोटी। कौन सी चोटी? खो है चोटी। उसके बाद देखिए नंबर 3 पर बेरांच। कौन सी? बेरांच। और बेरांच कहां पर है? अलवर जिले में। कौन सी जिले में? अलवर जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए बरवाड़ा। कौन सी? बरवाड़ा। और बरवाड़ा कहां पर है? जयपुर ग्रामीण, या कह दीजिए जयपुर में। बरवाड़ा कहां पर है? जयपुर। नंबर 4। नंबर 5 बबाई। कौन सी? बबाई, जो कहां पर है? नीम का थाना। कौन सा जिला? नीम का थाना जिले में बबाई की चोटियां, या बबाई की चोटियां नीम का थाना जिले में। नेक्स्ट देखिए, नीम का थाना बोले तो पहले कौन से में था? झुंझुनू में। और बिलाली। फिर देखिए नंबर 7 पर मनोहर थाना। और नंबर 8 पर कौन सी है? बेराट, जो पहले जयपुर में आती थी, वर्तमान में कहां पर आती है? कोटपुतली बहरोड में। ये हो गई उत्तरी अरावली की चोटियां। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है? देखिए, मैं साथ ही साथ आपको यह भी बता रहा हूं कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपको देगा कि निम्न, या आपको दे देगा कि क्या दे दिया? आपको दे दिया खो है चोटी। कौन सी चोटी? खो है चोटी कौन से जिले में स्थित है? खो है चोटी कौन से जिले में स्थित है? ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया। आसान सा क्वेश्चन है, सभी कर आएंगे। नंबर 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा कि निम्नलिखित चोटियों में से कौन सा सही सुमलित नहीं है? एक तरफ तो क्या दे देगा? आपको चोटी दे दी जाएगी, जिस तरफ है रघुनाथगढ़ दे दी, एक तरफ दे दी खो चोटी, एक तरफ बिलाली चोटी, और एक और दे दी आपको मान लीजिए बेराट, और दूसरी तरफ आपको दे दिए जाएंगे इनके जिले। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यह क्वेश्चन भी एग्जामिनर सर्वाधिक बार पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। नंबर 3 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है। यूनिक क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी नहीं है? आपको दे देगा रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, खो है चोटी, बिलाली चोटी। तो कौन सी उत्तरी अरावली की नहीं है? गुरु शिखर उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 4, इसी में से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि निम्न में नीचे दिए गए, या निम्नलिखित या अधोलिखित, कुछ भी दे दे आपको इसी प्रकार मिलेगा, या अधोलिखित में से
अधोलिखित चोटियों को आप आरोही क्रम में जचाइए या अवरोही क्रम में जचाइए। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तरी अरावली की? रघुनाथगढ़ है। उसके बाद कौन सी आई थी? कोह चोटी आई जो जयपुर जिले में है। उसके बाद कौन सी चोटी देखी हमने? बेरान चोटी देखी थी। यानी इस प्रकार आपको क्रम पूछेगा, या तो पूछेगा अवरोही क्रम या एग्जामिनर आपसे पूछेगा आरोही क्रम। तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। इस तरीके से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए हम मध्य अरावली की बात कर लेते हैं जिसमें 2 ही चोटियां हैं, थोड़ा काम आसान हो गया। नंबर 1 चोटी गोरमजी टोडगढ़ ब्यावर में या अजमेर कह दीजिए जो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। और उसके बाद आती है तारागढ़ अजमेर वाली जिसकी ऊंचाई आपको कहीं पर कुछ भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आप याद रखिए तारागढ़ चोटी कहां पर है? अजमेर में। और किस में आती है? ये मध्य अरावली में आती है। किस में आती है? मध्य अरावली में आती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी दक्षिणी अरावली की। सर्वाधिक क्वेश्चन दक्षिणी अरावली से पूछा जाएगा और क्रम भी आपको यहीं से पूछा जाएगा। यह भी क्वेश्चन सर्वाधिक रिपीट होता है कि दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च दूसरी चोटी कौन सी है? प्रथम ने पूछकर दूसरी भी पूछ लेता है। और राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यह भी आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। तो देखिए गुरु शिखर ये तो हो गई सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। उसके बाद आती है शेर चोटी। शेर कहां पर है? सिरोही में, जिसकी ऊंचाई है 1597। ये भी ऊंचाई पूछी जाती है। अगर आप सोच रहे हो ना ऊंचाई नहीं पूछी जाती, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों आपको करवा रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक वाइज करवा रखे हैं। आप जाकर देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल चोटियों से प्यारे विद्यार्थियों। तभी तो मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि आपको मैं वही टॉपिक करवा रहा हूं वर्तमान समय में जो आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन सही करवाएंगे और आपको 15 मॉडल पेपर अलग से करवाए जा रहे हैं। ये वे टॉपिक है शॉर्ट नोट्स वाले, शॉर्ट क्लासें होती है ना वो क्लासें हैं। इसके अलावा आपकी मैराथन सीरीज भी चल रही है, यानी सीईटी की टेंशन छोड़ दीजिए, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 3 दिलवाड़ा कहां पर है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी? 1442। उसके बाद आती है जरगा चोटी जो कहां पर है? जरगा चोटी है उदयपुर में। ऊंचाई 1431 मीटर है। ऊंचाई 1431 मीटर। अंचलगढ़ चोटी कहां पर? सिरोही में। ऊंचाई कितनी? 1380 मीटर। 1380 मीटर। इसी प्रकार आबूखंड कहां पर? सिरोही में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। ऋषिकेश सिरोही में। कमलनाथ उदयपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। तो चलिए ये हो गई सारी चोटियां, इतनी याद रख लीजिए। अब हम देखेंगे इसकी ट्रिक। ये लीजिए, बस ये ट्रिक याद कर लीजिए, आपकी दक्षिणी अरावली तो याद हो जाएगी। मध्य अरावली में 2 ही चोटियां कौन सी? एक तो रावली टोडगढ़ वाली है, टोडगढ़ रायगढ़ वाली जो अजमेर में वर्तमान में ब्यावर जिले में, और दूसरी कौन सी है? तारागढ़ अजमेर वाली है। बस 2 मध्य अरावली में है और जो ये ट्रिक बता रहा हूं ये हो जाएगी दक्षिणी अरावली में। जो बच जाएगी वो कहां पर बच जाएगी? उत्तरी अरावली में। कहां पर? उत्तरी अरावली में। तो ट्रिक देखिए, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभ ऋषि कमल सज्जन 2-3 बार बोलिएगा, अपने आप याद हो जाएगी। गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभ ऋषि कमल सज्जन। यानी गुरु से क्या होगा? गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी, चाहे दक्षिण अरावली कह दे चाहे राजस्थान की कह दे। उसके बाद से क्या बनेगा? शेर चोटी। ऊंचाई कितनी? 1597 मीटर। उसके बाद दिल से क्या बना लेंगे हम? दिलवाड़ा। क्या बना लेंगे? दिलवाड़ा। ऊंचाई कितनी? 1442। उसके बाद देखिए जरा से जरगा चोटी। कौन सी चोटी? जरगा चोटी। ऊंचाई कितनी? 1431। उसके बाद आ से क्या बनेगा? अंचलगढ़। और सा से आबूखंड भी बन जाएगा। आ से क्या बन जाएगा? आबूखंड भी बन जाएगा। और आ से अंचलगढ़ भी बन जाएगा। और फिर देखिए कुंभ से क्या बनेगा? कुंभलगढ़। ऋषि से ऋषिकेश। कमल से कमलनाथ और सज्जन से सज्जनगढ़।
बस इतनी चोटियां याद कर लीजिए, आपका एक नहीं 2 क्वेश्चन तक आपको सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज की क्लास किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास और ये क्लास अच्छी लगी हो ना, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।